आज का हमारा टॉपिक है सेमियोटिक। इससे पहले स्ट्रक्चरलिज्म में हमने साइन को थोड़ा सा देखा था, लेकिन इस लेक्चर में हम सेमियोटिक को डिटेल में पढ़ेंगे। सेमियोटिक होती है स्टडी ऑफ साइंस, यानी कि इसके अंदर हम साइन को पढ़ते हैं, साइन के मतलब को पढ़ते हैं। इसमें हम वही सिग्निफायर और सिग्निफाइड को देखेंगे और कुछ साइन की टाइप्स होंगी उनको भी देखेंगे। सेमियोटिक को इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसके ज़रिए हम असल मीनिंग ढूंढते हैं। इसके ज़रिए हम डीपर मीनिंग देखते हैं एक टेक्स्ट का। बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट हम लोगों ने सिंबल्स को काफ़ी सुना होगा, तो इसमें सिंबल्स की ही स्टडी की जाती है। जिन लोगों ने लिंग्विस्टिक को पहले पढ़ा है वो आसानी से समझ सकते हैं सेमियोटिक क्या है। सेमियोटिक लिंग्विस्टिक की ही एक ब्रांच है। सेमियोटिक के ही ज़रिए हमारे जहन में इमेजरी आती है। राइटर किसी चीज़ की बात कर रहा होता है तो उसकी इमेजरी हमारे माइंड में बनने लग जाती है और उसी को हम सिग्निफाइड कहते हैं। फर्डिनेंड डी सोशर जो थे वो एक स्विस लिंग्विस्ट थे। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा कि उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म में बहुत ज़्यादा काम किया, ऐसे ही उन्होंने सेमियोटिक्स में भी बहुत ज़्यादा काम किया। इन्होंने ही साइन की डेफिनेशन दी और साइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक सिग्निफायर और एक सिग्निफाइड, जिसको डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। पहले हमने देखा था कि जो सिग्निफायर होता है वो कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है, कोई साउंड होता है, कोई वर्ड होता है या कोई इमेज होती है। और जो सिग्निफाइड होता है ना, वो एक मेंटल कॉन्सेप्ट होता है, एक आइडिया होता है या एक इमेजरी होती है जो आपके माइंड में आती है सिग्निफायर सुन के। जैसे कि एक एप्पल है, उसकी एक इमेज है या आपके हाथ में एक एप्पल है, वो है सिग्निफायर। लेकिन एक एप्पल वर्ड जो सुन के आपके जो जहन में एक इमेज आएगी, एक कॉन्सेप्ट आएगा उसके बारे में, वो होगा सिग्निफाइड। अगर हम साइन की डेफिनेशन देखें तो द स्टडी ऑफ साइन एंड सिंबल्स एंड देयर यूज़ और इंटरप्रिटेशन इज कॉल्ड साइंस। इसके अंदर हम साइंस को पढ़ते हैं, सिंबल्स को पढ़ते हैं और वो क्या मीनिंग हमें दे रहे हैं, क्या इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, हम इसको भी देखते हैं। कुछ साइंस ऐसे होते हैं जिनको देख के ही पता चल जाता है कि वो किस चीज़ को सिंबलाइज़ कर रहे हैं या किस चीज़ के वो साइन है। जैसे वाईफाई का साइन होता है या सेटिंग्स का साइन होता है या किसी डेंजर चीज़ का साइन होता है, तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि यहाँ डेंजर है या ये चीज़ डेंजरस है। एक सिग्निफायर होता है, उसके 2 सिग्निफाइड भी हो सकते हैं या उससे ज़्यादा भी। जैसे कि एक वर्ड है पिजन, ठीक है, हमें पता है वो पिजन है, तो हमारे जहन में या तो एक कबूतर की इमेज आ जाएगी कि वो कैसा होता है, एक तो ये सिग्निफाइड हो गया। एक हमें ये भी होगा कि ये किस चीज़ को सिंबलाइज़ करता है, ये लव को सिंबलाइज़ करता है, पीस को सिंबलाइज़ करता है, ठीक है, तो ये भी एक सिग्निफाइड हो सकता है। जैसे एक वर्ड आ गया ट्री, ट्री का एक सिग्निफाइड तो ये होगा कि हमारी जहन के अंदर एक इमेज आ जाएगी ट्री की, और एक सिग्निफाइड ये भी होगा कि जो एक ट्री है वो स्ट्रेंथ को सिग्निफाइड करता है, प्रोटेक्शन को सिग्निफाइड करता है, शेडो को करता है, ठीक है, तो ये भी एक सिग्निफाइड हो सकता है। और ज़रूरी नहीं है ये कोई ऑब्जेक्ट ही हो, ये कोई वर्ड्स भी हो सकते हैं, कुछ नंबर्स हो सकते हैं, जैसे 7, 8, 6 लोग उसको मानते हैं। बाद में कोई साउंड हो सकता है, जैसे कि एक डेंजर का एक साउंड होता है, उससे पता चल जाता है कि कुछ खतरा होने वाला है, ठीक है। ये कोई फोटोग्राफ्स हो सकते हैं, कुछ पेंटिंग्स भी हो सकती हैं ये। अब इसके आगे ना उन्होंने साइन की 3 कैटेगरीज दी हैं, ठीक है, जिनमें आइकन, इंडेक्स और सिंबल का बताया है। अब पहले हम आइकन को पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमारे मोबाइल के अंदर कुछ आइकन्स होते हैं, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि ये कौन सी ऐप किस चीज़ के लिए यूज़ होगी। जैसे कि हम लोगों ने कैमरा ओपन करना है, तो हमें कैसे पता चलेगा कैमरा कहाँ है, तो वहाँ एक आइकन होगा कैमरे का जिससे हमें पता चलता है कि ये यहाँ से कैमरा ओपन होगा। ऐसे ही हम लोगों ने गैलरी में जाना है या फ़ोटोज़ में जाना है, तो वहाँ फ़ोटोज़ की एक छोटा सा आइकन बना होगा जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ से फ़ोटो शुरू होंगी। ऐसे ही म्यूज़िक का या रिकॉर्डिंग का या अलग अलग जो ऐप्स होते हैं उनके एक आइकन बने होते हैं जिससे हमें पता चलता है कौन सी आइकन किस चीज़ के लिए है। और जो आइकन होता है ना, वो फिजिकली रिजेम्बलेंस रखता है, देखते ही पता चल जाएगा कि वो किस चीज़ को शो कर रहा है या किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक साइकिल का आइकन है तो हमें देखते ही पता चल जाएगा कि ये साइकिल को शो कर रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इंडेक्स को। अब जो इंडेक्स है ना, वो डायरेक्टली तो नहीं शो कर देगा कि किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है, बट वो इनडायरेक्टली होगा, मतलब फिजिकली रिजेम्बलेंस नहीं शो करेगा वो। फॉर एग्जांपल हम लोग जाते हुए रास्ते में बहुत से डेंजर के साइन देखते हैं, एक स्कल और बोन्स होती हैं, ठीक है, तो इसको देखते ही नहीं इस पे लिखा हुआ कि ये डेंजर है, हम लोगों ने खुद इसको सिंबलाइज किया हुआ है, ठीक है, खुद हमें पता है कि जो ये चीज़ है ये डेंजर को शो करेगी।
ऐसे ही अगर काले बादल आ जाते हैं, ठीक है, तो वो हमें बता नहीं रहे या बारिश होने नहीं लग गई है, ठीक है, हमें खुद पता चल जाएगा कि अगर काले बादल आ गए हैं तो ये बारिश को शो करेंगे कि बारिश आने वाली है। फिर तीसरी जो हमारी कैटेगरी है वो है सिंबल की। अब जो सिंबल है ना वो इन दोनों थोड़ा सा ना मुश्किल होता है। कैसे? हम सिंबल तब ही समझ सकते हैं जब हमें उस चीज़ का या उस टेक्स्ट का, हमें उसका पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल एस्पेक्ट्स का पता हो, तभी हम उस सिंबल को समझ सकते हैं, वैसे नहीं हम समझ सकते। जैसे कि कुछ रिलीजियस साइंस होते हैं, जैसे कि इन क्रिश्चियनिटी एक प्लस का साइन होता है, तो हमें उस रिलीजन के बारे में अगर ना पता होता तो हम नहीं समझ सकते कि वो प्लस क्या है, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग रिलीजन में अलग अलग साइन होते हैं, सिर्फ ये वही समझ सकता है जिसको उस रिलीजन के बारे में पता हो। एक सिंबल के अंदर कोई फिजिकल रिजेम्बलेंस नहीं होती, ठीक है, कोई हम लोग समझ नहीं सकते, सिग्निफायर और सिग्निफाइड में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा होता, लेकिन फिर भी हम कैसे समझते हैं? जब हमें उसके बारे में नॉलेज होती है। ऐसे हम लिटरेचर के अंदर देखते हैं, बहुत से नॉवेल्स, ड्रामाज में कुछ चीज़ों को सिंबलाइज कर रही होती हैं। जैसे कि आ डोल हाउस बाय हेनरी इब्सन हम लोगों ने अभी रिसेंटली पढ़ा था। उसमें हम क्या देखते हैं कि जो नोरा का करैक्टर है, ठीक है, वो एक डोल को सिंबलाइज कर रहा है, क्योंकि उसके जो हस्बैंड है उसको एज अ डोल रख रहा है। उसको कुछ अलाउ नहीं है कि वो कुछ अपनी मर्जी से खा सके, कुछ कर सके या कोई डिसीजन भी ले सके, उसको नहीं अलाउ। उसको ये भी नहीं अलाउ कि वो अपने नाम पे लोन ले सके। वो पैट्रियार्कल सोसाइटी को शो कर वो ड्रामा, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या देखा, और उनका जो घर है वो एक डोल हाउस को, यानी नोरा एक डोल को सिंबलाइज कर रही है और उसका घर एक डोल्स हाउस को, जिसमें नोरा का करैक्टर सिर्फ है डेकोरेशन का, ठीक है, उसको और कोई उसको अलाउ करता ही नहीं है टोरबन किसी काम के लिए। अब हमने ये कैसे सिंबल समझा? जब हम लोगों ने ये ड्रामा पढ़ लिया, ठीक है। अगर हम लोग ये ड्रामा ना पढ़ पाते तो हमें ये सिंबल समझ ही नहीं आने थे। अब थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए मैं दोबारा से बताती हूँ। सेमियोटिक इज़ द स्टडी ऑफ साइन एंड सिंबल, ठीक है। इसमें हम साइंस को पढ़ते हैं और सिंबल्स को पढ़ते हैं ताकि जो मीनिंग है वो क्रिएट हो सके। इससे हमें लैंग्वेज के बारे में समझ आ जाती है, इमेजेस के बारे में, जेस्चर और ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी। फिर हम देखते हैं कि जो ये सेमियोटिक्स वर्ड है, ग्रीक वर्ड सेमियन से निकला है, मतलब होता है साइन। फर्डिनेंड डी सोशर जो थे वो स्विस लिंग्विस्ट थे, हम उसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, उन्होंने इसके लिए काम किया। फिर जो चार्ल्स सैंडर पाइट्स थे, ठीक है, वो अमेरिकन फिलोसोफर थे, उन्होंने भी इसमें काम किया और इन दोनों को ही फादर कहा जाता है सेमियोटिक का। फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे, ठीक है, कुछ बेसिक कंपोनेंट्स देखे थे। वो क्या थे? साइन का, ठीक है, और साइन को सिग्निफायर और सिग्निफाइड में डिवाइड किया। फिर हमने बताया कि जो सिग्निफायर है वो एक फिजिकल फॉर्म, वर्ड, ऑब्जेक्ट, साउंड कुछ भी हो सकता है, और जो सिग्निफाइड है वो आइडिया और कॉन्सेप्ट है जो बाद में हमारे जहन में आता है। अब हम देखेंगे पाइट्स ट्रेडिक मॉडल, ठीक है। मॉडल में पहले तो वो दिखा रहे हैं क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि जैसे कि एक रेड ट्रैफिक लाइट है, ठीक है। अब उसको देख के हमारी इंटरप्रिटेशन क्या होगी, हम क्या समझेंगे, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी? हम कहेंगे रेड मीन स्टॉप, यानी कि अब नहीं जाना आगे। अब तीसरी चीज़ उसमें क्या आता है, ये ऑब्जेक्ट कि द एक्चुअल थिंग इज रेफर्ड, ये असल में कहना क्या चाह रहे हैं, असल में इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो क्या कॉन्सेप्ट है? द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉपिंग। ये कॉन्सेप्ट दे रहा है कि अभी आप लोग रुक जाओ। एक तो ये हो गया कि क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है उस चीज़ के बारे में, फिर क्या हमें समझ आई है। तीसरा ये है कि असल जो मकसद है, असल कॉन्सेप्ट उसका क्या है। फिर हमने इस साइन की टाइप्स भी देखी, जिनमें आइकन, इंडेक्स और सिंबल को पढ़ा, ठीक है। आइकन में हमने देखा जो फिजिकल रिजेम्बलेंस रखेगा, ठीक है, वो आइकन होगा। ये कोई फोटोग्राफ हो गया, या जो अभी एग्जांपल्स मैंने पहले दी। इंडेक्स होगा, वो डायरेक्टली तो नहीं कनेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट से, लेकिन फिर भी हमें मीनिंग दे देगा कि एक कहीं स्मोक है, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पहले फायर थी। और जो सिंबल होगा वो आर्बिट्रेरी मीनिंग देगा। एग्जाम्पल एक हार्ट है, वो लव को शो करेगा। और जो ये सब चीज़ें होती है ना सिंबल वाली, ये कल्चर टू कल्चर, रिलीजन टू रिलीजन चेंज होती हैं। अब हम ये देखेंगे कि सेमियोटिक क्यों ज़रूरी है। तो ये अंडरस्टैंड हाउ लैंग्वेज एंड कल्चर वर्क, हमें है कि किस तरह लैंग्वेज और कल्चर वर्क करता है और हमें समझ आता है। और ये डी कोड करता है मीनिंग को मीडिया के अंदर, एडवर्टाइजिंग के अंदर, लिटरेचर, फिल्म के अंदर। डी कोडिंग क्या है, यानी कि हमें असल जो एक कोड में वर्ड था ना, उसको हमें समझ लिया, हमने उस वर्ड को डी कोड कर लिया है। और ये आल्सो हेल्पफुल है
पावर को स्टडी करने के लिए, आइडियोलॉजी को और हिडन मैसेज को जो सोसाइटी के अंदर है। अब हम पढ़ेंगे कि एप्लीकेशंस हैं सेमियोटिक की या कौन कौन सी फील्ड में यूज़ हो रही है। तो ये मीडिया स्टडी के अंदर यूज़ हो रही है, जैसे कि हम लोगों ने किसी ऐड को एनालाइज करना है या टीवी के अंदर कुछ सिंबल्स को देखना है, कुछ फिल्म में सिंबल्स को देखना है, तो तब भी ये यूज़ होगी। फिर ये लिंग्विस्टिक्स के अंदर भी यूज़ हो रही है कि हम लोगों ने कैसे अंडरस्टैंड करना को और किस तरह हम लोगों ने मीनिंग क्रिएट करना है वर्ड्स के अंदर से। फिर उसके बाद तीसरी जगह है लिटरेचर में यूज़ हो रही है, कैसे हम लिटरेचर में सेमियोटिक के ज़रिए स्टोरी पढ़ें, ठीक है, तो हम लोग उसमें से डीपर मीनिंग फाइंड कर सकते हैं। किसके ज़रिए? सेमियोटिक के ज़रिए। चौथा आता है वो फैशन के ज़रिए, अंदर भी हम लोग सेमियोटिक का यूज़ करते हैं। कुछ क्लोथ होते हैं वो सिम्बलाइज करते हैं क्लास को, आइडेंटिटी को, तो हमें कपड़े देख के पता चल जाता है कि ये बंदा भाई किस क्लास का है, किस आइडेंटिटी को शो कर रहा है ये, ठीक है, उसकी जेंडर का पता चल जाता है हमें। फिर लास्ट आता है कल्चरल स्टडीज़ को। अब इसमें हम कैसे सेमियोटिक को देखते हैं, तो जब हम लोग किसी रिचुअल्स को, किसी ऑब्जेक्ट को या आर्किटेक्चर को हम देखते हैं, हमें उन लोगों के बारे में, उनके रिचुअल्स ट्रेडिशन के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर इसमें हम थ्योरिस्ट की बात करें, एंडी सोशर जो है ना वो तो फादर हैं, ठीक है, उन्होंने साइन, सिग्निफायर और सिग्निफाइड का कॉन्सेप्ट दिया जो हमने स्ट्रक्चरलिज्म में भी पढ़ा। सेकंड नंबर पे आते हैं चार्ल्स सैंडर पाइर्स, ठीक है, अब इन्होंने ना आइकन, इंडेक्स और सिंबल का कॉन्सेप्ट दिया था। इनको भी सेमियोटिक का फादर भी कहा जाता है। फिर जो रोलैंड बार्थ हैं जिनको हम लोगों ने स्ट्रक्चरलिज्म में भी देखा, इन्होंने मैथोलॉजीज़ में साइन और पॉपुलर जो कल्चर थे उनके बारे में बताया। हम देखते हैं जूलिया क्रिस्टेवा को, ठीक है, इन्होंने सेमियोटिक और सिंबलिज्म के डिफरेंस बताए हैं, ठीक है, साइको एनालिसिस के बारे में बताया, किस तरह टेक्स्ट दूसरे टेक्स्ट से इंटरकनेक्टेड होता है, ठीक है, इसके बारे में बताया। इसमें ना रोलैंड बार्थ ने ना दो और कॉन्सेप्ट दिए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक है डेनोटेशन और एक है कोनोटेशन। जो डेनोटेशन होता है ना वो है लिटरल मीनिंग जो आपको समझ आ गई। फॉर एग्जांपल फूल है, ठीक है, अगर आपने वो वर्ड पढ़ा है एक रोज़, तो आपके जहन में आ गया फ्लावर, मतलब रोज़ का मतलब फ्लावर या फ्लावर का मतलब फूल हो गया, ठीक है, ये आपको समझ आ गई, यानी लिटरल मीनिंग निकाल लिया। एक रोज़ फूल को क्या कहते हैं? रोज़ कहते हैं, आपको इतनी समझ आ जाएगी। डेनोटेटिव मीनिंग, ओके। उसके बाद आता है कोनोटेटिव मीनिंग। ये लिटरल मीनिंग नहीं होता बल्कि ये कल्चर और सिंबॉलिक मीनिंग होता है कि क्या चीज़ किस चीज़ को सिंबलाइज कर रही है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे कि एक रोज़ है, ठीक है, वो लव को शो कर रहा है, रोमांस को शो कर रहा है, ब्यूटी को शो कर रहा है और रेड कलर को भी शो कर रहा है। अब अगर हम सेमियोटिक को स्पेशली लिटरेचर में देखें तो हम देखेंगे कहाँ यूज़ होती है। तो सेमियोटिक यूज़ होती है लिटरेचर में लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए, इमेजरी को, और जो नैरेटिव कंस्ट्रक्टिव मीनिंग होगा ना उसको भी अंडरस्टैंड करने के लिए सेमियोटिक का यूज़ होता है। इसके अलावा ये सिंबल्स और मेटाफर को भी एग्जामिन करने के लिए यूज़ की जाती है। और सेमियोटिक के ज़रिए हम किसी भी टेक्स्ट के मल्टीपल इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा मीनिंग्स निकाल सकते हैं। जैसे कि एक जो रेड कलर है वो किसी के लिए लव का सिंबल हो गया और एक वही रेड कलर किसी के लिए ब्लड या डिस्ट्रक्शन का सिंबल भी हो सकता है। आज हमने सेमियोटिक को डिटेल में पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लिटरेरी थ्योरी पढ़ेंगे। होप सो कि जो जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट दिए हैं वो सब क्लियर हो चुके होंगे।